हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह सब लोग उठ के अपने अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। सब लोग उठे ही थे, तो जो जिसको समझ में आ रहा था वो कर रहा था। और कुछ अपने बातों में लगे थे, क्योंकि कल सब लोग लेट सोए थे तो लेट जगे थे। हम तो जल्दी सो गए थे क्योंकि सफ़र करके आए थे तो थकान हो रही थी। और बाकी ये लोग अपना गाना बजाना कर रहे थे, सब ढोलक बज रही थी, तो सब लोग तो वहीं थे, हम सो गए थे आके। और ये अब सुबह सुबह चूँकि खाना वाना तो बनाना नहीं होता है, तो सब ऐसे ही लगे थे, तो ये था चाय बना लेते हैं। तो चाय बन रही थी और बच्चे भी मस्त थे खेलने में। और ये मेरी चाय पक रही है और ये मेरे पापा के चाय का आइटम आप देख सकते हो। जो सारे डिब्बे ना, इनमें सब में कुछ ना कुछ रखा है जो चाय में डाल के आप पी सकते हो। और ये मेरे पापा की किचन, क्योंकि पापा ही रहते हैं अकेले तो वो अपने हिसाब से रखते हैं, तो सब ऐसे ही रखा हुआ है। पर आपको मिलेगा सब कुछ, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ की कमी होगी सब कुछ, बट वही है कि अरेंजमेंट थोड़ा सही से नहीं है, क्योंकि अकेले रहते हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो चाय बन गई है, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। बिमल कहाँ चली गए? आ तो मम्मी को बुला कर चाय पी ले। और ये पापा ने अमरूद तोड़े थे तो जा रहे थे बगिया में अमरूद लेने, तो ये सब लोग मिल गए थे और गांव के लोग भी थे, एक दो लोग भाभी वगैरह लगती हैं, तो उन्हीं के पास खड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा सूट भी कर लेते हैं। और ये जो खड़ी हैं तो चाची लगती हैं बगल की, तो इनके बेटे की शादी थी, जिस दिन हमारे यहाँ बारात आ रही थी उनके यहाँ से जा रही थी। और सब सुबह सुबह उठ के ना, वही था कि कोई धूप में खड़ा था, कोई कुछ कर रहा था, सब अपने अपने कामों में लगे थे, क्योंकि इस शादी में काम वगैरह होता नहीं, खाना वाना बनाना नहीं होता, सब खाली होते हैं, तो सब जिसको जो समझ में आ रहा था वही कर रहा था। और धूप थी तो अच्छा भी लग रहा था, और गांव का नज़ारा तो बहुत अच्छा होता है। और ये अब हम पहुंच गए अपने बगिया में। तो यहाँ पे भैया भैया नहीं, चाचा थे, तो अमरूद तोड़ने के लिए पापा ने बुलाया था कि चढ़ के तोड़ दो, क्योंकि ऊपर जो लगे होते हैं पके तो उनको ऐसे नीचे से तो मिलते नहीं, तो तोड़ना पड़ता है। तो वही आए थे, तो पापा ने बोला कि आप ले जाओ अमरूद, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो तोड़ने में लगे थे। और कई पेड़ है ना, तो काफ़ी सारे अमरूद, पर वही है कि इतनी चीज़ें खाने की इकट्ठा हो जाती हैं कि फिर कोई खाता भी नहीं, बच्चे तो खा ही नहीं रहे थे, दूसरे दूसरी चीज़ों में ही लगे थे। पर बाग में तोड़ के खाओ ना, हम तो मतलब अमरूद आम कुछ भी तो बहुत अच्छा लगता है पेड़ों पे, और खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है उनको पेड़ पे लगे हुए देखना। और ये घर के सामने ही है बगिया, तो दूर नहीं जाना था, तो इसलिए ये था कि चलते हैं ले आते हैं अमरूद। कोई खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम और तासु थे दोनों। कुछ कच्चे भी लगे थे, मतलब वही होता है ना, कुछ कच्चे कुछ पक्के कुछ पक गए। ये सब जो अभी कच्चे हैं तो लास्ट तक पकते हैं, मतलब मार्च तक रहती हैं। होली के टाइम तक अमरूद खूब होता है। और ये काफ़ी सारे हो गए थे, तोड़ के बिन के बैठ गए थे। मैंने सोचा तब तक बैठ के खाती हूँ, क्योंकि दूसरे पेड़ पे तोड़ रहे थे भैया, तो मैंने सोचा आप तोड़ लो पहले, फिर हम ले लेंगे उठा लेंगे, क्योंकि बिनना भी पड़ता है।
और घास थी खूब सारी नीचे। अभी दूसरे पेड़ पे था तो तोड़ रहे थे भैया। फिर ये था कि बहुत मत तोड़ो, क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं। फिर ये कि जब खाएंगे तो ताज़े ताज़े तोड़ लिए जाएंगे, नहीं तो फिर रखे रखे वैसे भी कम अच्छे हो जाते हैं। अब मार्केट में तो पुराने ही लाते हैं, बट ये कि घर पे थे तो ये होता है ताज़े ही खा लो। और ये देखो लेके आए थे तो बच्चे सारे बैठे थे बाहर, तो सबको एक एक दे दिया था तो सब खा ले रहे थे। और अमरूद तो वैसे भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका भरोसा भी नहीं हो, पूरी रात नहीं कोई से भी फ्रूट हो, हर फ्रूट की अपनी क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती है। ये देखो बच्चे, ये झूले में दिन भर लगे होते थे। कोई गिरता था, कोई रोता था, कुछ न कुछ, तो दिन भर यहीं पे लगे रहते थे। मैं कैमरा मैन बना रखा है मुझे। नन्ना हंस रही है, नन्ना हंस रही है। और इसीलिए बच्चों को गांव में इतना मज़ा आता है ना कि आने का मन ही नहीं कर रहा था। तासू कह रहा है मम्मी हम नहीं चलेंगे यहाँ से, मैं यहीं रहूँगा। मैंने कहा ठीक है, यहीं एडमिशन करा देते हैं। और ये देखो महिलाएं, इनका अपना पूजा पाठ का जो सब चलता रहता है, माई वगैरह बनाई जाती हैं हम लोगों में, तो ये सब वही करने के लिए बैठी थी, आटा गूंद रही थी। पूजने उजने के लिए बनती हैं, और बाकी सब लोग सुबह सुबह सब ऐसे ही बैठे थे, अपने काम में लगे हुए थे। और उन लोगों का जो काम होता है वो कर रही थी, और हम लोग ऐसे ही थे, सब ब्रश मंजन करके बस बैठे थे। और छत में था तो धूप आ जाती थी तो अच्छा लगता था, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी। और धूप में बैठ जाओ तो आपको स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं होती थी। तो सब बैठे, कोई धूप में रहा, कोई कुछ कर रहा। और ये भी माई बन रही है, चाय बनाने लगी है। मेरे से कह रही थी मम्मी चाय बना दो, तो बस मैं यही बैठी जैसे साबुन हूँ। राजा शादी वाली बहन नाम लोग के घर का, पीछे परिवार का हिस्सा वैसे होते हैं। हमारा बूढ़े विचार। लोग, बुआ लोग तो ऐसे ही बैठे थे। हरियाली काली कोयलिया ने उठलाइया बोले, खाने की तैयारी हो रही थी, तो माई वाले अपना खाने की तैयारी कर रही थी। सब लोग ऐसे चाय नाश्ते में लगे थे। चाय शाय भी अच्छी भी लगती है तो सब कोई अपना पी रहे थे। और ये सब माई वगैरह बनती हैं तो मंडप के नीचे ही बनती हैं, और कहीं नहीं बनती, वहीं पे बनती हैं। वहीं पे सारा गृहस्थी होती है, चूल्हा वगैरह सब कुछ उसी जगह रखा होता है, वहीं पे बनती हैं। छोटी वाली चाची अब आई थी नहा धो के। ये आशा और आभा, और ये सूरज आया नाश्ता लेके सबके लिए। तो हम सब लोग ही खा रहे थे, बच्चे खा रहे थे और हम सब लोग खा रहे थे, क्योंकि मम्मी लोग तो पूजा वगैरह जब उनकी सब बन जाएंगी, पूजा हो जाएगी, तब खाएंगे। तो सब रसगुल्ले खाने में मस्त हो गए।
और इस टाइम गन्ना भी कटना शुरू हो गया था, ट्रैक्टर में किसी का गन्ना जा रहा था। और ये बच्चे देखो खेलने में मस्त है, स्पेस होता है ना तो बच्चों को अच्छा लगता है। और जब शहर से जाते हैं ना तो इनको और ज़्यादा मज़ा आता है। और इनकी माएँ बन गई थी तो वही पूज रही थी, पूजा मतलब की जाती चावल वावल डाल के। और फिर इनको यहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे मूसल वगैरह रखे हैं। फिर इनकी पूजा होती है, मतलब पूरी शादी में इन्हीं का मात होता है सबसे ज़्यादा। अब शादी का जो भी काम होगा सब इसी जगह आके होगा, क्योंकि शादी घर से थी, सब घर से है। सबसे अच्छी बात ये है गेस्ट हाउस नहीं जाना। तो सब लोगों ने बनाई रखी और सब लोग अब पैर छूएंगे और यहीं पे सब कुछ ढक के रख दिया जाएगा। और इस टाइम जो साड़ियाँ पहनती है ना ये लोग सब, तो ये सब मायके से आती है, वही साड़ी पहनी जाती है। ये देखो पूड़ियाँ और ये मिठौरी दाल की दी जाती हैं, बड़ी छोटी छोटी वो बना रखी हैं। और ये देखो बच्चे तैयार हो गए हैं अब, क्योंकि आज हमारी ननंद की सगाई है। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि हमें जाना था इंगेजमेंट में। इंगेजमेंट भी था, तिलक भी था मामा की बेटी का। मतलब सुनील की मामा की बेटी का था, तो मेरे भी मामा हुए, तो मामा की बेटी मतलब मेरी ननंद लगती हैं। तो उनकी इंगेजमेंट थी तो हम सब तैयार हो गए थे, पर दीपक अभी नहीं तैयार हो पाया था। तो हम उसी को जल्दी जल्दी करने में लगे थे कि जल्दी करो। लाइट नहीं थी तो पानी ख़त्म हो चुका था, तो फिर अल्टरनेटर चलाना पड़ा। इंजन स्टार्ट किया गया, तब वो इंजन भी काफ़ी दिन से बंद था तो बड़ी मुश्किल में खैर हो गया। तो पानी भी आ गया था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे, बट पहुंच गए थे टाइम से। और अब हम लोग चल दिए, दीपक आ गया था तो जल्दी से। ये था मेरे घर से पास ही था, गेस्ट हाउस से था, मुश्किल से 10-15 मिनट का रास्ता है, आराम से जाओ तो हम और बच्चा पार्टी जा रहे थे। ये दीपक मेरा भाई, और पीछे सारी बच्चा पार्टी बैठी थी। तुमने बोला था कि तुम छोड़ दो, फिर आते हुए फिर कॉल कर देंगे तो ले जाना। तो ये हमें अभी छोड़ने जा रहा था गेस्ट हाउस। और गांव के रास्ते ना बहुत अच्छे लगते हैं, आसपास हरियाली होती है रास्ते के दोनों तरफ, सिंगल रोड था और आस दोनों तरफ हरियाली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और वैसे भी अपना गांव मुझे लग रहा है सबको अच्छा लगता है। गांव गांव का क्षेत्र एरिया जैसे ही आप घुसते हो ना वहाँ पे, तो अलग ही फीलिंग आती है। तो वही था। प्रकृति का मतलब प्रकृति दिखती है वहाँ पे, नेचर का आप आनंद ले सकते हो। गांव में ये रहता है, शहरों में तो बस हाईवेज मॉल बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची हम यही देख पाते हैं। शहरों का अलग है, गांव का अलग रहता है, तो पर फिर भी अच्छा रहता है। तो ये अमौली में थी इंगेजमेंट गेस्ट हाउस से, तो अब हम अमौली पहुंच गए थे। बट थोड़ा हमें अमौली निकल के जाना था, क्योंकि गेस्ट हाउस थोड़ा बाहर है निकल के। और अब हम लोग पहुंच चुके थे गेस्ट हाउस, और ये था पनिया गेस्ट हाउस। और यहाँ से थी शादी, इंगेजमेंट थी दूसरे गेस्ट हाउस पे, बट
जल्दी के चक्कर में हमने ध्यान नहीं दिया और हम यहीं पहुंच गए थे और यहाँ पे किसी दूसरे की शादी का फंक्शन चल रहा था। और तासू के सूल ऐसे खुल गई थी तो मुझसे बांध रहे थे। ससुराल की शादी थी तो पर्दा करना था, क्योंकि कुछ लोग बड़े थे जो जिनको पर्दा करते हैं। ससुराल में वैसे हमारे पर्दा करते हैं। और यहाँ पे सब लेडीज चाट वगैरह चल रही थी तो सब लोग खा रहे थे, पर हमने देखा कि कोई भी लेडीज हमारे पहचान की नहीं थी। तो हमने सोचा कहाँ आ गए। बाद में पता चला कि एक गलत गेस्ट हाउस है, इंगेजमेंट दूसरे गेस्ट हाउस से थी और इससे शादी थी। तो फिर हम दोबारा गए दूसरे गेस्ट हाउस। ये तो कहो दीपक छोड़ के गया नहीं था, अभी वहीं था, वो भी चाट खा रहा था। तो अब हम लोग आए थे सही गेस्ट हाउस पे। तो ये यहाँ पर इंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। लोग गोद भराई जो करते हैं ना, गिफ्ट्स वगैरह जो देते हैं उधर लड़के वाले, तो सब वही चल रहा था अभी। और ये हम पहुँचे थे तो ये मेरी ननद थी, छोटी बहन अर्चना, ये स्वाति है। तो बोले चलो पहले खाना खा लो आप लोग फिर बैठो। तो हम वही गए थे खाना खा के आके फिर बैठ गए थे यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन ये काफ़ी देर चला था। तो तब तक कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मिलना था तो हम लोग मिले भी। बच्चे डीजे में लगे पड़े थे। अच्छिता और परिधि तासु भी आ गए। जैकेट पहन के आए थे पर सब उतार दिए थे, क्योंकि डांस करने में गर्मी लग रही होगी और धूप भी थी। तो सुबह शाम तो हल्की ठंडी थी पर दिन में नहीं थी। तो सब जैकेट उतार दिए थे और जैकेट उतार के डांस करने में लगे पड़े थे। और इधर ही फंक्शन चल रहा था अभी। और ये मामी है जिनकी बेटी का था, इंगेजमेंट थी जिनकी बेटी की, इंदिरा मामी। ये इंगेजमेंट हो रही थी, रिंग पहना रहे थे एक दूसरे को। विल यू मैरी मी। और रिंग सेरेमनी हो गई थी। अब इसके बाद अब केक कट हो रहा था। ये दोनों बहनें थी। जो दुल्हन के बगल में खड़ी हैं तो रचना और अर्चना। और उधर जो खड़ी है उनकी मामा की बेटी थी, मतलब रचना लोगों के मामा की बेटी है। साली जीजा जी को केक खिला रही है। तो दोस्तों अब सब लोग फंक्शन चल रहा था। अब चूँकि तिलक चढ़ना था तो अब तिलक चढ़ेगा। रिंग सेरेमनी हो गई और इसके बाद केक कट हो गया। अब तिलक चढ़ेगा। और ये सारा सामान जो मिला था गोद भराई का, वही है जो लड़की को मिला था। और इसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो आपको आगे मिलेगा। और
अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और बाय, टेक केयर आप सभी को।